कंफर्टेबल है, या वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, या वो आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, सबके साथ सहज नहीं है। दुनिया भर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप अनियंत्रित निरीक्षण मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित निरीक्षण में व्यक्ति को पता नहीं है। व्यक्ति को ना पता होने का मतलब है कि कोई आर्टिफिशियली बिहेव नहीं करेगा। निरीक्षण मेथड का एक दोष ये है कि क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि आप उसको नोटिस कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हों जो वो बाहर निकल कर ना आए। जिस बालक को पता है कि मुझे नोटिस किया जा रहा है, जाहिर है कि वो बालक आउट ऑफ द बॉक्स बिहेव नहीं करेगा, यानी शायद वो शैतानी ना करे, शायद वो एग्रेसिव है लेकिन अपना एग्रेशन शो ना करे। बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि वो बहुत ही एक्साइटेड है, उत्साह है, लेकिन उतना उत्साह आपके सामने जाहिर ना कर पाए। नियंत्रित में, अनियंत्रित में क्या है, नेचुरली बिहेव कर रहा है। क्योंकि वो नेचुरली बिहेव कर रहा है, इसलिए अनियंत्रित निरीक्षण को आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। नेचुरली बच्चा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर किसी तरीके की चीटिंग या किसी भी तरीके का रुकावट नहीं है। बच्चा नॉर्मली बिहेव करेगा और उसके नॉर्मल बिहेवियर के साथ हम उसके प्लेग्राउंड में एक्टिविटीज, उसकी प्ले स्ट्रेटेजी, उसके क्या क्या बिहेवियर पैटर्न है, वो सारे के सारे हम नोटिस कर सकते हैं। ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करेगा, किस तरीके से कंफर्टेबल है, किसको बढ़ावा दे रहा है, क्या खुद भी तत्परता के साथ हर बार खेल में रुचि ले रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये जो दोनों नियंत्रित और अनियंत्रित निरीक्षण हैं, ये किस में आ जाते हैं, निरीक्षण विधि में, ऑब्जर्वेशन मेथड में। ठीक, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ विधियों में। वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहला निरीक्षण विधि आ गया। दूसरा आ जाता है हमारा समझमिति विधि। इसका मतलब होता है सोशियोमेट्री मेथड। सबसे पहले तो ये समझिए कि सोशियोग्राम डेवलप करना या सोशियोमेट्री मेथड डेवलप करने का श्रेय जाता है जैकब लवे मोरेनो को। ठीक है ना। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही हूँ तो जैकब लवे LEVY मोरेनो इनका पूरा नाम था। ठीक है ना। इन्होंने इस मेथड का आविष्कार किया, फाउंडर हैं ये। इस पूरे मेथड में हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए कि जब लोग ग्रुप में बैठते हैं, सभा होती है, तो उसमें बिहेवियर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो अट्रैक्शन, आप उस व्यक्ति से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके और जिससे आपके वाइब्स मैच कर रहे हो। यहाँ वाइब्स का मतलब है कि जिस व्यक्ति की रुचि आपके रुचि जैसी हो, उसकी ख्वाहिशें आपके जैसी हो, उसके लक्ष्य आपके जैसे हो, उसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी अट्रैक्शन बोलेंगे इसको। दूसरा आ जाता है रिपल्शन। हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आपके विचार भेद हों, उसके साथ आप बैठने में कंफर्टेबल ना हो।